हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा तीसरा क्लास है। चलिए आज हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एकक कोशिका। एकक कोशिका को क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूनिट सेल कहते हैं। देखिए हमारा एकक कोशिका क्या होता है। देखिए वह छोटी संरचना जो बार बार हर दिशा में दोहराकर संपूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है, उसे हम लोग एकक कोशिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, घर बनता है। जब घर बनता है तो ईंट उसके ऊपर रखा जाता है ना, तो ईंट ही रख के क्या करता है, ईंट बार बार दोहराया जाता है, उसके ऊपर ईंट रखा जाता है। तो वैसे ही क्या है, एकक कोशिका में होता है। देखिए जैसे एकक कोशिका का क्या है, एकक कोशिका की संरचना है। देखिए ये क्या है, बार बार दोहराया गया है इसी को। इसी को क्या किया गया है, बार बार दोहराया गया है। ये क्या है, एकक कोशिका का है। इतना हमें पता चल गया। अब देखिए एकक कोशिका के बारे में। अब देखिए जालक एक होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिक्स कहते हैं। देखिए जालक क्या है, यह एकक कोशिका जो होती है, यह बार बार दोहराकर इस क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है, उसे हम लोग जालक कहते हैं। देखिए जो हमारा ये क्या है, एकक कोशिका में जो हमारा ये क्या है, यह बार बार जो दोहराया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जालक कहते हैं। जालक के बारे में हमें पता हो गया। देखिए आगे अगला पॉइंट क्या है, जालक बिंदु। जालक बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं लैटिक पॉइंट। देखिए जालक बिंदु क्या होता है, किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों को दर्शाने वाले बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए ये दर्शाया गया है, जो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। इतना हम लोग को पता चल गया है। इसी को क्या हम लोग कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु के बारे में हमें भी पता चल गया। अब देखिए ये क्या होता है, उपसह संयोजक। इसको और भी एक नाम से जानते हैं, समन्वय संख्या। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए सहसंयोजक संख्या क्या है, देखिए किसी ठोस में कोई अवयवी कण जितने निकटतम कणों द्वारा घिरे होते हैं, उसे हम लोग उपसहसंयोजक समन्वय संख्या कहते हैं। अब इतना हमें क्या उपसहसंयोजक के बारे में भी पता चल गया। अब देखिए अगला पॉइंट क्या हमारा है, एकक सेल जो होता है, यह क्या होता है, प्राचल पैरामीटर होता है। देखिए एकक सेल के जो प्राचल निम्न है, एकक सेल के प्राचल क्या है, निम्न है। देखिए पहला क्या है, पहला इसमें क्या होता है, 3 अंतःखंड होते हैं। इसमें 3 क्या होते हैं, अंतःखंड होते हैं। पहला क्या होता है, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसमें अंतःखंड होते हैं। अब देखिए 3 क्या होता है, अंतःकोण होते हैं। अंतःकोण होते हैं, ये क्या होता है, इसको कहते हैं अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं। अल्फा हो गया हमारा, और ये बीटा हो गया, और एक ये हो गया गामा हो गया। इतना हमें पता चल गया। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एकक सेल के प्रकार। एकक सेल हमारा जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। देखिए पहला क्या है, पहला जो है हमारा अर्ध या सरल, या इसको कहते हैं मूलभूत एकक सेल कहते हैं। और दूसरा जो है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। पहले को हम लोग पढ़ेंगे आज। देखिए अब हम लोग पहले को पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, मान लीजिए पहले को 3 नाम से जाना जाता है। हम लोग इसको कहते हैं मूलभूत एकक सेल कहते हैं।
अब देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा एकक सेल जिसमें प्रत्येक कोने ऐसा एकक सेल जिसमें प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु व्यवस्थित होते हैं और इनके प्रत्येक परमाणु का 1/8 भाग अपने एकक सेल के लिए होता है और कुल जालक बिंदु, इसमें जो कुल जालक बिंदु होते हैं यह कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 कोनों पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। 8 कोनों पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। और जो ये परमाणुओं का योगदान, इसमें परमाणुओं का योगदान 1/8 होता है। अगर हम लोग देखिए, अगर इसको निकालना होता है तो देखिए, अतः प्रभावी परमाणु संख्या जो होता है इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या है? हमारा 8 कोना है और कितने का? 1/8 भाग का है। तो इसमें 8 से इतने में गुणा कर दिया गया है, तो 8 से 8 कट जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। इतना हमें पता चल गया क्या? मूलभूत एकक सेल के बारे में। अब देखिए अगला हमारा क्या है? केंद्रित घन एकक सेल। देखिए ये क्या होता है? ऐसा एकक सेल जिसके कोनों के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी परमाणु होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। आज हम लोग पहले प्रकार के बारे में इसके पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या होता है इसका प्रकार? पहला होता है काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घन एकक सेल होता है। इसे हम लोग BC से जानते हैं, BCC से जानते हैं। देखिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसा एकक सेल जिसमें सभी कोनों के अलावा उसके केंद्र में भी एक परमाणु होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। जैसे देखिए ये हम देखिए, अब हम लोग इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो हमारा काय केंद्रीय या अंतः केंद्रीय घन एकक सेल होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से एक बार और जान लेते हैं। देखिए ऐसा एकक सेल जिसमें सभी क्या होते हैं? जो सभी कोनों के अलावा इसमें केंद्र में भी एक परमाणु होता है। क्या होता है? जिसमें सभी कोनों के अलावा उसके केंद्र में भी एक परमाणु होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। इतना हमें पता चल गया। देखिए आगे देखते हैं। कोनों पर, देखिए कोनों पर उपस्थित परमाणु का 1/8 भाग अपने एकक सेल के लिए तथा केंद्र में उपस्थित परमाणु का पूरा भाग अपने एकक सेल के लिए होता है। जैसे देखिए कुल जालक, इसमें जो कुल जालक होते हैं, कुल जालक बिंदु जो होते हैं 9 होते हैं। इसमें जो कुल जालक बिंदु होते हैं 9 होते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए क्या हो गया? ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। 8 इसमें होते हैं और एक क्या होता है? इसके बीच में होता है। तो कितने हो गए? 9 हो गए। क्या जो हमारे जालक बिंदु है वह 9 होते हैं। अब देखिए अगर इसको हमें निकालना हो तो इसका क्या है? प्रभावी परमाणु संख्या अगर निकालना होगा हमें, तो जो हमारा क्या है? 8 क्या है? 8 इसमें कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। फिर इसका क्या है? 1/8वां भाग होता है। और एक जो हमारा परमाणु है यह बीच में है, इसमें इसके बीच में है, तो उसको हम लोग क्या प्लस कर लेते हैं। तो यह 8 से 8 हमारा कट जाएगा, एक परमाणु यहाँ बचेगा, एक परमाणु ये, तो ये क्या हो जाएगा? Z बराबर क्या हो जाएगा? 2 परमाणु हो जाएगा। हमें आज इतना पता हो गया है और अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर आप नए हों तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।